हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बहुत अच्छे हैं। तो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छा टॉपिक, बहुत ही नॉलेजेबल टॉपिक की बात करने वाले हैं। देखिए, लीगल रिक्वायरमेंट फॉर इस्टेब्लिश ऑफ ड्रग हाउस और ड्रग स्टोर। मतलब वो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनके द्वारा हम एक ड्रग स्टोर या ड्रग हाउस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और वो सारी रिक्वायरमेंट जो हैं वो लीगल हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड हैं, उनकी गाइडलाइंस में मेंशन है। तो बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है, लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरा इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर इस्टेब्लिश अ ड्रग हाउस और स्टोर। एक लीगल रिक्वायरमेंट किसी भी ड्रग या हाउस या ड्रग स्टोर को इस्टेब्लिश करने के लिए जो चाहिए, जो रिक्वायरमेंट होती हैं, और वो पूरी रिक्वायरमेंट आपकी लीगल होती है। लीगल का मतलब जो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड हो, गवर्नमेंट के द्वारा पास की गई हो। तो अगर आप एक स्टोर खोल रहे हैं या ड्रग हाउस ओपन कर रहे हैं, तो उसको इस्टेब्लिश करने के लिए, उसको एक रनिंग में लाने के लिए बिजनेस को, आपको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है जो गवर्नमेंट के द्वारा गाइडलाइंस से प्रोवाइड की गई है और जो आपको पता ही होनी चाहिए। तो देखिए ये कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है। तो पहली देख लीजिए, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन। तो इसमें पहली चीज़ है जो इसकी क्वालिफ़िकेशन है, जो इसकी एलिजिबिलिटी है, ये कितनी होनी चाहिए। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज है, गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई है, अप्रूव है। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन कंप्लीटेड डी फॉर्म और बी फॉर्म, डी फॉर्म और बी फॉर्म होना चाहिए। साथ ही साथ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग। ठीक है, जो डी फॉर्म कर चुके हैं स्टूडेंट्स और बी फॉर्म कर चुके हैं वो रजिस्टर्ड हों, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हों। कहाँ पर? स्टेट फार्मेसी काउंसिल या फिर हम PCI। तो जो भी आप स्टेट में है, किसी भी स्टेट से आपने ये कंप्लीट किया है कोर्स, उस स्टेट में आपको अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको वहाँ के स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड होना ही चाहिए। ये रिक्वायर्ड है और ये अप्रूव है गवर्नमेंट की तरफ से। सेकंड देखिए, मिनिमम स्पेस। आपका जो स्टोर होगा, जो ड्रग होगा, उसका स्पेस कितना होना चाहिए। तो देखिए, द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल 1945 has not mentioned any minimum area but consider as minimum required area। जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल 1945 जो रूल है, जो एक्ट है, उन्होंने ऐसा कोई मेंशन नहीं किया है कि इतना रिक्वायर्ड चाहिए, इतना ही होना चाहिए, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार जो मिनिमम रिक्वायर्ड एरिया है उन्होंने बताया है। मेंशन नहीं है लेकिन उन्होंने रिक्वायर्ड मिनिमम एरिया बताया है। तो अगर आप रिटेल स्टोर खोलना चाहते हैं तो रिटेल के लिए 100 स्क्वायर फीट और 10 स्क्वायर मीटर, 100 स्क्वायर फीट का एरिया होना ही चाहिए अगर आप रिटेल का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं या रिटेल का ड्रग हाउस ओपन करने जा रहे हैं। तो 100 स्क्वायर फीट ज़रूरी है, इससे कम का एरिया अप्रूव्ड नहीं होगा। अगर आप होलसेल का स्टार्ट करने जा रहे हैं, फॉर होलसेल्स 150 स्क्वायर फीट और 15 स्क्वायर मीटर, जो आपका 150 स्क्वायर फीट है, इतना होना चाहिए अगर आप होलसेल का बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं। अगर 150 स्क्वायर फीट से कम है तो वो आपके लिए होलसेल के लिए अप्रूव्ड नहीं होगा। तो रिटेल के लिए 100 स्क्वायर फीट और होलसेल के लिए 150 स्क्वायर फीट, ये आपका मिनिमम एरिया होता है और ये आपका फिट में है ये। और 100 के बाद जब 100 स्क्वायर फीट जो है वो हम अगर मीटर में चेक करेंगे तो वो हमारा मिनिमम 10 स्क्वायर मीटर और होलसेल के लिए 15 स्क्वायर मीटर होना ही चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है, ऐसा होता है। अगर इतनी रिक्वायरमेंट नहीं कंप्लीट होगी तो अप्रूव्ड नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगर स्टोर में क्या क्या अरेंजमेंट होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो स्टोर अरेंजमेंट में सफिशिएंट नंबर ऑफ रैक्स, जो आपकी रैक्स हैं जिसमें आपको मेडिसिन रखनी है, वो सफिशिएंट नंबर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी मेडिसिन्स आधी से ज़्यादा आपके फ्लोर पे हो, वो फ्लोर पे नहीं होनी चाहिए। कोई भी मेडिसिन ऐसी जो फ्लोर पे नहीं होनी चाहिए, वो सारी रैक्स के अंदर होनी चाहिए और रैक्स जो है वो पूरा क्लोज्ड होना चाहिए। तो सारी रैक्स सिस्टमैटिक ढंग से होनी चाहिए और उसमें ही सारी मेडिसिन अल्फ़ाबेटिकली और उसका कोडिंग के हिसाब से रखी होनी चाहिए। सेकंड नंबर देखिए, रेफ्रिजरेटर। जी हाँ, रेफ्रिजरेटर बहुत ज़रूरी है। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है,
आपके जो कुछ ऐसे मेडिसिन हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे एंटीबायोटिक्स हो गए, विटामिन्स के प्रोडक्ट्स हो गए, वैक्सीन्स हो गई, ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, इनके अलावा भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको 2 to 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। अगर इतना टेम्परेचर नहीं दिया जाएगा तो ये सारी मेडिसिन और प्रोडक्ट्स आपके ख़राब हो जाएंगे। तो इनको ख़राब होने से बचाने के लिए जब तक ये पेशेंट तक नहीं पहुंचते तब तक इनको स्टोर करने के लिए रेफ्रिजरेटर होता है। रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है और इतना ही रिक्वायर्ड है। अगर इतना नहीं होगा तो वैक्सीन आपकी और प्रोडक्ट्स आपके ख़राब हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका स्टोर अरेंजमेंट, सफिशिएंट नंबर ऑफ़ रैक्स और रेफ्रिजरेटर। इसके बाद देखते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में। डॉक्यूमेंट्स यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, पेपर्स हैं जो आपको ज़रूरी ही है, जो मेंशन किया है जो रूल और एक्ट है उसमें। उसके अलावा इन पेपर्स के अलावा आपके पास क्या क्या और चीज़ें होनी चाहिए वो भी हम बात करेंगे। तो पहले हम डॉक्यूमेंट्स की देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर स्टोर ओपन करना है तो एक एप्लीकेशन आपको लिखना पड़ेगा, आपके ड्रग इंस्पेक्टर को एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा रिक्वेस्ट के रूप में, और साथ में फॉर्म नंबर 19 फिल करना पड़ेगा। एप्लीकेशन प्लस फॉर्म 19 फिल करना है, और उसमें साथ में देखिए प्लस लगा है, इसका मतलब एक फॉर्म और होगा। वो एक फॉर्म आपका कौन सा है? अगर आप रिटेल में ओपन कर रहे हैं तो रिटेल में 2 तरह के फॉर्म हैं। देखिए फॉर्म नंबर 20 और फॉर्म नंबर 21। तो फॉर्म नंबर 20 में क्या होता है? एक्सेप्टेड शेड्यूल C एंड C1 ड्रग्स। अगर आप रिटेल स्टोर कर रहे हैं और आप फॉर्म नंबर 20 करते हैं तो उसमें आपकी शेड्यूल C एंड शेड्यूल C1 की ड्रग्स इंक्लूड नहीं होती हैं। तो अगर शेड्यूल C और C1 की ड्रग्स इंक्लूड नहीं है तो फॉर्म 20 आपका मान्य हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा, और साथ ही फॉर्म 19 होना चाहिए प्लस एक एप्लीकेशन होनी चाहिए। अगर आप रिटेल में ही शेड्यूल C1 और C ड्रग्स को इंक्लूड कर रहे हैं तब आपको फॉर्म नंबर 21 फिल करना पड़ेगा। तब आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 19 एंड फॉर्म नंबर 21 होगा। इसमें ये रिक्वेस्ट फॉर्म होता है, ये आपको बिजनेस स्टोर ओपन करने के लिए एक परमिशन के रूप में फॉर्म नंबर 19 होता है, और फॉर्म नंबर 21 जिसमें कि इंक्लूड है शेड्यूल C एंड C1 ड्रग्स फॉर रिटेल लेवल पे। अगर आप रिटेल में ओपन कर रहे हैं तो आपको फॉर्म नंबर 21 भरना पड़ेगा अगर शेड्यूल C और C1 की ड्रग्स आपके स्टोर में अवेलेबल है तो, और आप उसको सेल कर रहे हैं तो। देखिए होल सेलर्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स की, तो एन एप्लीकेशन प्लस फॉर्म नंबर 19 ये तो रिक्वायर्ड है, ये ज़रूरी है। इसके साथ में अगर वो शेड्यूल C और C1 की ड्रग्स नहीं रखी है उन्होंने अपने स्टोर में, तो वो होल सेल के लिए करने जा रहे हैं तो 20B फॉर्म नंबर फिल करेंगे। 20B और 20 में डिफरेंस क्या है? देखिए फॉर्म नंबर 20 है रिटेल के लिए जिसमें शेड्यूल C और C1 की ड्रग्स इंक्लूड नहीं है, और फॉर्म नंबर 20B जो है वो होल सेल के लिए है। B लग गया, वो होल सेल के लिए है, और इसमें भी शेड्यूल C और C1 की ड्रग इंक्लूड नहीं है। फॉर्म नंबर 21B होता है होल सेल के लिए जिसमें इंक्लूड है शेड्यूल C एंड C1 की ड्रग्स। तो देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, अगर रिटेल ओपन कर रहे हैं तो वहाँ पे B वाले फॉर्म नहीं फिल होंगे, B वाले फॉर्म कोई फिल नहीं होंगे अगर आप रिटेल में कर रहे हैं। ठीक है, रिटेल में भी एक चीज़ें आपको याद रखनी है कि अगर आप शेड्यूल C और C1 की ड्रग्स इंक्लूड करते हैं तब आप 21 फिल करेंगे, अदरवाइज़ आप 20 में ही कंप्लीट हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप होल सेल में हैं तो आपको B वाले फॉर्म भरने हैं, सिंपल वाले फॉर्म नहीं रिक्वायर्ड है। तो होल सेल के लिए आपको अगर शेड्यूल C और C1 की ड्रग्स इंक्लूड है आपके में तो होल सेल में आपको फॉर्म नंबर 21B फिल करना पड़ेगा। अगर शेड्यूल C1 और C ड्रग इंक्लूड नहीं है तो आप फॉर्म नंबर 20B फिल करेंगे। तो ये कन्फ्यूज़न मत रखिएगा, इसमें जो कोई कन्फ्यूज़न हो तो देख लीजिए 3 फॉर्म भरे जाते हैं, तीन तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक एप्लीकेशन होगा, एक फॉर्म नंबर 19 होगा, और इसमें से कोई एक फॉर्म होगा आपका जो आपके रिक्वायरमेंट में है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से लाइसेंस लगते हैं। देखिए 5th नंबर पे है हमारा लाइसेंस। तो लाइसेंस में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो देख लेते हैं। तो पहला है A नंबर पर जो फार्मासिस्ट है
फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जो फार्मासिस्ट है वो पीसीआई में रजिस्टर्ड है तो उसका वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, प्लस साथ में सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा और डिग्री इन फार्मेसी। फार्मासिस्ट का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है पीसीआई में या फार्मासिस्ट स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग में, वो रजिस्ट्रेशन नंबर और साथ ही साथ उसका सर्टिफिकेट, जो डिप्लोमा किया है उसने, अगर डिग्री की है उसने फार्मेसी में तो वो सर्टिफिकेट, तो 2 सर्टिफिकेट फार्मासिस्ट के लगते हैं। साथ ही साथ देखिए और बी नंबर पर क्या क्या है डॉक्यूमेंट्स, स्टोर ऑनर और रेंटल लैंड पेपर। मतलब वो जो स्टोर है वो किस जगह पर है, अगर वो खुद का है सेल्फ ऑन्ड है तो उसका प्रॉपर्टी का पेपर लगेगा। अगर वो स्टोर रेंट पे है, किराए पर है, तो वहाँ पे उसका रेंटल पेपर लगेगा, जो उसके ऑनर से जिसकी ज़मीन है, वो जिसका एरिया है, वहाँ से उसका सर्टिफिकेट या पेपर होगा कि हाँ ये रेंट पे इन्होंने ले रखा है, तो वो रेंटल पेपर लगता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, एनओसी फ्रॉम लोकल एरिया अथॉरिटी। जो वहाँ के लोकल एरिया अथॉरिटी हैं, ठीक है, वो स्टोर ओपन करने के लिए वो मार्केट के जो अथॉरिटी हैं वो आपको परमिशन देंगे, तो वो एनओसी होता है साथ में, एनओसी फ्रॉम लोकल एरिया अथॉरिटी। वो जो मार्केट के ऑनर होंगे या मार्केट का पूरा व्यापार मंडल जो होता है एक तरह का, ठीक है, उनका जो अथॉरिटी होंगे वो आपको एनओसी देंगे स्टोर ओपन करने के लिए, बिजनेस रन करने के लिए। इसके बाद देखिए कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है आपका, रेफ्रिजरेटर परचेजिंग रिसिप्ट। क्योंकि रेफ्रिजरेटर रिक्वायर्ड है, वो बहुत ही नेसेसरी है, ज़रूरी है, तो उसकी परचेजिंग की रिसिप्ट भी आपको साथ में उसकी कॉपी लगानी पड़ेगी एप्लीकेशन के साथ में। इसके बाद देखिए मैप ऑफ एरिया इन स्टोर। वो जो एरिया है आपके स्टोर के अंदर के एरिया है, वो किस हिसाब से आपने वहाँ का फर्नीचर बनाया है और किस हिसाब से आपने मतलब कौन सा डिज़ाइन दे रखा है, उसका पूरा मैप एक होता है, जिस मैप के अकॉर्डिंग वो पूरा डिज़ाइन किया जाता है, तो वो मैप या उस मैप की फ़ोटोकॉपी भी लगती है साथ में। इसके बाद देखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्योंकि वहाँ पे रेफ्रिजरेटर है, लाइट होंगी, ठीक है, तो वहाँ पर आपका एसी भी हो सकता है, कभी कभी फ़ैन होता है, तो ये सारी चीज़ें आपका जो भी है वो इलेक्ट्रिक से चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा, तो उसका आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, वो बिल या बिल की कॉपी आपकी साथ में सबमिट होगी। ये देखिए बॉक्स में लिखा हुआ है एक रेड बॉक्स में, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नॉट लेस देन 4 ईयर। ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगता है, वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा कि आपने कहीं जॉब की है 4 साल, कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस होगा आपका, वो सर्टिफिकेट लगता है। अब ये बात करते हैं ये किस केस में लगता है, तो देखिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सिर्फ होल सेलर का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगता है। वहाँ पर आपको एक्सपीरियंस शो करना पड़ेगा कि हमने 4 साल तक, या वो उस फार्मासिस्ट ने 4 साल तक वर्क किया है, तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सिर्फ होल सेल में लगता है। बाकी इस बॉक्स के ऊपर के जितने डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे रिटेल में लगते हैं, और अगर होलसेल ओपन करना है तो होलसेल में ये सारे डॉक्यूमेंट के साथ ही साथ एक डॉक्यूमेंट जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी लगता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक, लीगल रिक्वायरमेंट फॉर इस्टेब्लिश ए स्टोर, ड्रग स्टोर और ड्रग हाउस। तो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी हम लोगों ने डिटेल में बात की, जो कि ज़रूरी है, लीगल है, गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव है एक ड्रग स्टोर को ओपन करने के लिए या उसको इस्टेब्लिश करने के लिए। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए टेक योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।